ऐसी जिंदगी भी गुजरी है। आज अपने आप से पूछो कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तो जवाब मिलेगा मौलाना पहनने वाले बताऊं कि या वो बताऊं जो मैं पहनता ही नहीं। हमारे पास 10-5 जोड़ा कपड़े तो ऐसे हैं जो इस्तेमाल ही नहीं करते, पड़े रहते हैं, पुराने हो गए। उस सहाबा को तो पता ही नहीं था कि पुराना कपड़ा भी किसे कहते हैं। उनकी जिंदगी में तो वही हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। कितने खित्ते पर है? आधी दुनिया पर, 23 लाख मुरब्बा मील पर। हजरत उमर का स्टैंडर्ड ये था कि आपका कपड़ा टाट का लिबास, आपका बटन बबूल का कांटा, आपका बिस्तर मस्जिद नबवी की नंगी जमीन, आपका तकिया पत्थर, ये हजरत उमर का स्टैंडर्ड था। मगर लोगों, अल्लाह ने हैबतें इतनी दी थी कि उमर का नाम, इंसान तो इंसान, अगर शैतान सुन ले तो गलियां बदल दे, रास्ते बदल दे। आज भी उमर का नाम ले दो तो साथ में परेशान करने के लिए शैतान ना आ सके। ये हाल हमारी जिंदगियां कहाँ जा रही हैं? मुझे बताओ लोगों। हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग गए। हमने कौम के सौदे कर दिए, अपने ज़मीर के सौदे कर दिए। हमने पैसे के खातिर अपनों को बेच डाला। हमने पैसे के खातिर अपने ईमान का सौदा कर दिया। हमने चंद सिक्कों के खातिर लोगों को झूठ बोलना शुरू कर दिया। हमने चंद सिक्कों के खातिर लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ लोगों, सिर्फ ये दुनिया की जीनत है चंद दिन के। अल्लाह अगर पैसा दे तो उसका इनाम है, लेकिन जायज तरीके से जितना चाहो कमा लो। अल्लाह अगर माल दे तो उसका इनाम है, लेकिन वो माल तुम्हें जहन्नम में ले जाने का सबब न बन जाए। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो ज़कात भी निकाला करो। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो सही जगह इस्तेमाल किया करो। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो उसको दीन के रास्ते पे खर्च भी किया करो। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो किसी गरीब की मदद भी कर दिया करो। ये इस्लाम है मेरे प्यारे, ये इस्लाम है। आज हमारे यहाँ पे हाल ये है, हमारे घर तो कई माला बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन अगर मस्जिद देखो ना तो वही पुरानी बोसीदा पड़ी हुई है। मस्जिदों के हाल बुरे हैं। इमामों की तनख्वाह टाइम से नहीं निकल पाती। हम अपने घर में बिजली का खर्चा भी देते हैं, दूध का महीना भी हमने बांध रखा है, पेट्रोल भी महीने भर में अच्छा खासा खर्चा कर लेते हैं, मोबाइल में 300 रुपए का हर महीना रिचार्ज भी करा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा बस्ती से हिसाब नहीं हो पाता तो इमाम की तनख्वाह टाइम टू टाइम नहीं दे पाते। मुझे बताओ लोगों, हम कहाँ जा रहे हैं? खाली मुसलमान हो जाना काफी नहीं है, खाली अपने आप का नाम मुसलमान रख लेने से काम नहीं चलेगा। कान खोल के सुन लो, तेरा जाहिर भी मुसलमान होना चाहिए और तेरा बातिन भी मुसलमान होना चाहिए। अंदर का मुसलमान को भी तो जिंदा कर। सिर्फ बाहरी मुसलमान से काम नहीं चलेगा। कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी का नाम मुसलमान नहीं है, अंदर भी मुसलमान जागता होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, जरा गौर करें। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जिनकी मैं तारीख पढ़ रहा हूं, जब ये मुसलमानों के खलीफा बने, जब ये प्रेसिडेंट बने मुसलमानों के, और आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत हो गई, आधी दुनिया पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब की, तो आपने एक नौकर रख लिया। और नौकर का काम क्या था मालूम है? उससे कहा तेरा काम सिर्फ इतना है, रोजाना मेरे पास 24 घंटे में एक बार आया करना। कितनी बार? जोर से बोले। एक बार बस। रोजाना 24 घंटे में मेरे पास एक बार आया करना, और एक बार आकर रोजाना मेरे कान में ये कह दिया करना कि उमर जरा जिंदगी हिसाब से गुजारना, तुझे मरना भी है। बस मेरी मौत की याद मुझे दिला के चले जाया करना, और जब महीने में 30 तारीख आए ना तो अपनी तनख्वाह ले जाया करना। कितना आसान काम था। 24 घंटे में एक बार आना है, मौत की याद दिला के चले जाना है, महीने की 30 तारीख को तनख्वाह लेकर के चले जाना है। कितना अच्छा काम। हजरत उमर ने इसलिए नौकर रखा है ताकि मैं मौत से गाफिल ना हो जाऊं। हजरत उमर ने इसलिए ये नौकर रखा है ताकि मैं मौत को भूल ना जाऊं।
रोजाना आके मुझे मौत की याद दिलाता रहे ताकि मेरी कब्र मेरी निगाहों के सामने रहे, मैदान महशर का नक्शा उम्र के सामने रहे। अगर मौत हमारे सामने है तो शायद हम हराम काम ना कर सके, मौत अगर हमारे सामने है शायद झूठ ना बोल सके, मौत की याद अगर हमारे जहनों में घूम रही है तो शायद किसी के हराम का लुक्मा ना उठा सके, मौत अगर हमारे जहन में गर्दिश कर रही है तो शायद हम अल्लाह से बेवफाई ना कर सके। हजरत उमर ने खाली नौकर रखा हुआ इस काम के लिए कि मुझे मौत की याद दिलाते रहना और महीने की 30 तारीख को तनख्वाह लेके जाते रहना। कितना उन लोगों को मौत याद थी, हम तो मौत ही को भूल बैठे। मुसलमानों अगर चाहते हो कि गुनाहों की आदत छूट जाए तो मौत को कसरत से याद करना शुरू करो, गुनाहों की आदत छूट जाएगी। मौत है जो दुनिया की लज्जतों से इंसान को दूर कर देती है, मौत है जो गुनाहों से रोक देती है। मौत की याद एक ऐसी चीज है जो इंसान को हराम खाने से रोक देती है। मौत याद करना शुरू कर दो। हम तो आज दफन करने किसी का कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां भी मौत भूले हुए होते हैं। इधर कब्रिस्तान में जनाजा रखा है, उधर हमारी इलेक्शन की बातें चल रही होती है। इधर कब्रिस्तान में जनाजा रखा है, उधर दुनिया की बातें चल रही होती है। इधर कब्रिस्तान में कब्र में जनाजे को उतारा जा रहा है और लोगों दुनिया की रंग रंगीली में रंगे हुए हैं। हाय तो कब्रिस्तान में जाके भी मौत को भूल गया, हाय अफसोस, कब्रिस्तान में जाके भी मौत को भूल गया। वो कौन सी जगह है जो तुझे मौत की याद दिलाती? ये कब्रिस्तान ही है जो मौत की याद दिलाती। लेकिन हम तो दफन करने जाते हैं, वहां पर तख्ते लगाए जा रहे हैं, मुर्दे को कब्र में रखा जा रहा है और वहां भी हमारी इलेक्शन की दुनियादारी की बिजनेस की बातें चल रही होती है। कितना अच्छा होता कि कब्र को देख के तुझे अपनी कब्र याद आ जाती, कितना अच्छा होता कि कब्रिस्तान को देख के तुझे अपनी मौत भी याद आ जाती। कितना अच्छा होता कि जब कब्रिस्तान से वापस लौटा था तो दुनिया की हरामकारियां वहीं छोड़ के आ जाता। मौला तूने एक बार मुझे पलटने का फिर से मौका दिया है। मौला इस कब्रिस्तान में आज हम 10 लोग आए थे, मिसाल के तौर पे जनाजे को दफन करने के लिए 100 लोग जाए, कितने 100 200 500 कितने तो होते ही होंगे, एक तादाद मैंने मुकर्रर कर दी। मिसाल के तौर पे 100 लोग जा रहे हैं दफन करने, वापस कितने लौटेंगे? 99। एक मरा हुआ है और 99 जिंदा, टोटल मिला के 100 थे, तो वापस कितने लौटे? एक को तो छोड़ा है ना वहीं। यार एक बार ये भी तो सोचते मौला, आज उसे हम छोड़ के आए हैं, एक दिन वो भी तो आएगा कि लोग मुझे यहाँ छोड़ के जाएंगे। नहीं होगा वो दिन। ये मौला तेरा कितना शुक्र है कि तूने एक बार मुझे फिर मोहलत दी है। इस कब्रिस्तान में आकर के मुझे वापस आने का तूने मौका मयस्सर दिया है। लेकिन जिसे मैं कांधे पे सवार करके लाया था मेरे रब, उसे तो मैं मिट्टी के हवाले कराया। ए मेरे परवरदिगार, तुझे मुझे लौटने का मौका दिया है। पता नहीं कल मैं लौट पाऊं या ना लौट पाऊं। आज मैं लौट रहा हूं, कल पता नहीं मैं इस कब्र में दफन हो जाऊं। मौला ये गनीमत है। इस मौके को बना करके अपनी जिंदगी ऐसे बनाऊंगा कि मैं दुनिया की रंग रंगीलियों में नहीं खोऊंगा, अब तुझे राजी करके रहूंगा।